नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का हमारे यहाँ समय हो रहा है और मैंने 3 गिलास में चाय लगा दी है। 3 कप में, गिलास में नहीं, सॉरी। और आप सभी दोस्त भी आ जाइए चाय पीने। और गरम गरम चाय, सुबह की चाय तो क्या कहना, अगर सुबह की चाय ना मिले तो दिन ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ यहाँ पे दुकान में चाय। और दुकान की ये देखिए कितनी ख़राब हो गई है फर्श, क्योंकि अभी बाहर काम चल रहा है ना। तो आस्था के पापा अगर सामान देते तो उन्हीं पैरों से मतलब दुकान के अंदर आ जाते हैं, तो इसी कारण। और फिर गोबर की लिपाई भी नहीं हुई है बहुत दिनों से, क्योंकि दुकान में इतना ज़्यादा सामान ही बढ़ गया है ना कि लीपने में डर लगता है कि इतना सारा सामान हटा हटा के करना पड़ेगा। एक दिन पूरा चला जाएगा इसी में, इसीलिए इसको छोड़ रखा है दुकान की लिपाई को भी। सोच रही हूँ जब काम बाहर का ख़त्म हो जाए, अम्मा पापा का जो बनवा रहे हैं वो काम ख़त्म हो जाए, फिर लिपूँगी तो थोड़ा सा सुंदर दिखता रहेगा, बना रहेगा। वरना अभी धूल और मिट्टी, बजलू जो भी है ना, बालू वालू सारा अंदर आता है जब वो बनाते हैं तो मसाला, तो वही है। और तो चाय पीने के बाद ये थोड़े से बर्तन थे, ये धोने आ गई हूँ। और सुबह का मतलब समझिए कि रूटीन स्टार्ट हो गया है। बर्तन धो दिए थे, सारे बर्तन लगा दे रही हूँ। और अभी दोस्तों मैंने नहाया नहीं है, लेकिन दाल बनाने के लिए अम्मा कह रही हैं, और दाल अगर लेके आएंगी तो दाल फिर चढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी नहाई नहीं हूँ और मैंने सोचा नहा धो के फिर मतलब खाना बनाऊँगी। लेकिन उनके घर में काम वाम चल रहा है, जिसकी वजह से अम्मा ले आती हैं दाल, तो वो दाल भी छौंकना पड़ता है। तो यहाँ पे अलमारी में सभी बर्तनों को सेट कर दे रही हूँ। वैसे तो मैंने थोड़े ही बर्तन निकाले थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे सारे बर्तन ज़्यादा होते जा रहे हैं और फिर से बढ़ते जा रहे हैं। डलैयों में से सारे बर्तन निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उसके बाद किचन की सफाई करूँगी। वैसे तो पूरे घर में, आंगन में झाड़ू तो लगा दिया है, किचन में भी झाड़ू लगा दिया था, लेकिन इस स्लेब पोछना है तो इसमें मैंने अभी पानी गिरा दिया था। और पानी गिरा दिया है तो पोछा ला के यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, गैस भी साफ़ कर दूँगी। और कुकर में अब चढ़ा दी थी दाल, मैंने, अम्मा ने ले आई थी दाल, तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी थी। तो दोस्तों स्लेब साफ़ कर दी है, किचन का क्लीनिंग बिल्कुल हो गया है। तो दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जिसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी। रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जहाँ पे चाची जी का जगह है ना, यहाँ पे ईंटें पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ पे मोर दिख रहा है, लेकिन वो ना छुप छुप के खा रहा है, इसलिए पूरा दिख नहीं पा रहा है मोर। तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आया ही नहीं, जिस वजह से पूरा दिखा ही नहीं। कभी कभी हमारे घरों के ऊपर ये जो मतलब छपड़ा है, इनके ऊपर भी कभी कभी इन लोग आके बैठ जाते हैं और चिल्लाते हैं। लेकिन कभी शूट नहीं कर पाई, अगर कभी मौका मिलेगा तो शूट ज़रूर करूँगी। हमारे यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोर हैं। और यहाँ पे मैं अब दाल छौंकन लगी हूँ और दाल छौंकन लगी हूँ तो दोस्तों ये थी यहाँ की लैंग्वेज, दाल छौंकन लगी हूँ। और कम आती है, वैसे मेरे को इतनी आती नहीं है, क्योंकि मेरा रहन सहन यहाँ का नहीं है, इसीलिए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की भाषा भी सीखती जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरफ बनना है अम्मा का कमरा, और ये जो दीवार है इसके पीछे बनना है उनका बाथरूम। तो ये अम्मा यहाँ पे करेला ले आई हैं कुछ, और कह रही हैं कि थोड़े और करेले हैं जो कि तुम बैठ के छील दो, मुझसे कह रही थी। तो दोस्तों अब आ गई थी वापस कमरे में, और कमरे की सफाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ की मरम्मत का काम रह रहा है, क्योंकि आस्था के पापा बाहर लगे हुए हैं और मुझसे अकेले हो नहीं पाना है। और आज का प्लान भी कुछ और है, इस वजह से अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ कमरे में और कपड़े उठा लेती हूँ सारे। यहाँ पे धूप ज़्यादा लग गए हैं, रात भर भी डले रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी इन्हें उठा लेती हूँ और सजा के तह लगा के अलमारी में ही सीधे रख देती हूँ। और आज सुबह सुबह ही सारा काम निपटाने हैं, क्योंकि आज जाना था मार्केट, और बहुत दिनों बाद मार्केट जा रही हूँ। वैसे तो आस्था के पापा ना मुझे कभी लेके ही नहीं जाते, उन्हें लगता है कि मेरे जाने से उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए वो मुझे कम लेके जाना चाहते हैं। और जबकि ऐसा कुछ मतलब हाई खर्चा है नहीं, लेकिन फिर भी लेके नहीं जाना चाहते, और मेरे जाने से उनका
टाइम भी ख़राब होगा, उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए बहुत कम ही लेके जाते हैं। लेकिन आज जिद कर कर के आखिरकार आज बाज़ार जाने के लिए मनवा लिया है उन्हें। उसमें भी उन्होंने बहुत नौटंकी दिखाई। पहले कह रहे हैं कि हाँ आस्था को जाना है, तुम्हें नहीं जाना। फिर आखिर में जाके मान गए कि चलो ठीक है, हाँ चलो। और अब मैं यहाँ पे दोस्तों तह लगा के सारे कपड़ों को रख दे रही हूँ अलमारी में ही, और उसके बाद इस कमरे की क्लीनिंग करूँगी। अभी कमरे की भी क्लीनिंग नहीं है, और कभी कहीं भी जाओ ना तो उससे पहले अगर घर साफ़ सुथरा हो जाए तो दिमाग में जो टेंशन भरी होती है ना वो सही रहता है। फिर नहीं तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो टेंशन घर में ही बना रहता है कि घर कैसा है, गंदा है, जाके साफ़ करना होगा, ये है वो है। और अगर मेरा घर साफ़ रहे ना तो दिल में एकदम सुकून सा रहता है, और घर अगर गंदा रहे ना एकदम टेंशन होता रहता है। इन खटोलियों को भी ना एक दिन धोना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले फर्श डल जाए हमारे आंगन में। थोड़ा सा जो हमारा आंगन है वो कच्चा है, तो उसमें फर्श डल जाए। जब ये पापा का काम सारा समाप्त हो जाएगा घर बनने का, तो जितना भी माल बचेगा उससे फिर थोड़ा सा फर्श, हम थोड़ा सा ही बचा है वैसे तो आंगन, उसे हम पक्का करवा लें। उसके बाद जब खटोली धोएंगे ना तो कीचड़ नहीं होगा आंगन में। तो इसी के कारण अभी रुक रखी हूँ, वरना मैं खटोली को धो देती, क्योंकि धूप भी अच्छी निकल रही है और साफ़ सुथरी हो जाती खटोली। अब लेकिन आगे उनकी मर्जी है, अगर मतलब फ़र्श करवाना होगा तो करवा देंगे। तो अब मैं दोस्तों आ गई हूँ इस कमरे में। एक खटोली उठा के रख दी है, और एक खटोली पीछे रहने देती हूँ, जैसे बैठने बैठने के लिए। आस्था टीवी देखती है ना तो यहाँ पे आके लेट जाती है, वरना दोनों खटोली अगर हटा दूँगी तो आस्था को दिक्कत होगी या फिर हम लोगों को भी दिक्कत होगी। तो दोस्तों सारे कपड़े इस घर के ना सजा दिए हैं। अब वो झाड़ू लगा दिया था मैंने यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ पोछा। मतलब इस कमरे की क्लीनिंग पूरी हो गई, और अब चलेंगे बाहर की तरफ, बरामदे की तरफ। अच्छा तुम्हारी एक और दोस्त आ गई, देख क्या। तो दोस्तों देखिए घर के काम सारे हो गए हैं और आस्था तैयार हो गई है। और आज मैं और आस्था थोड़ा आस्था की तबीयत ख़राब है तो उसे दिखवाने जा रहे हैं, और उसके लिए कुछ सामान लेने हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं आज बाज़ार। तो आज आप सभी को मिलेगा बाज़ार का ब्लॉग, तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों तैयार हो गए हैं और गाड़ी बाहर निकाल दी है। दुकान का गेट लगा नहीं रहे हैं, अम्मा देखेंगी दुकान क्योंकि यहाँ से बंद कर दे रहे हैं। पापा आओ। 7/3 की जगह वो है 7 लगो हाँ कटिया दे ये बताए थे तब तक हाथों से ना बंद कर दो, जब ताला ठीक आ तो चले वो भाई ध्यान ता है हां बिल्कुल लाल मम्मी बैठो आया को अरे कौन होगा क्या है सुने कहीं एक दी दुकान देख रहे हो तुम। ताला लगा दो, मैं जाके सपा दे, पानी भरने सपरो एक आध देंगे पियर वालों तो तार लगा दी बाहर से, और जो कुआ से दे दो करे इसका 10 सपा ले साकर लगा रहेगा। ताला लगा नहीं तारों मार दी बाहर से आगा से दे दो करे इसका और सीमा में पट्टियां भिजवा रहे हैं 7 की तोड़ेंगे 10 रहेंगे 3 7 की एक प्लेट ला लेता है 10 रुपया के नहीं जीतन अलाउ की कौन तो दोस्तों आस्था की तबीयत ख़राब थी, बुखार आ रहा था, इसलिए इसे लेके आए थे।
बाज़ार तो करना ही था, लेकिन इसे भी दिखवाना था, तो पहले इसे दिखवा लेते हैं, उसके बाद ही आस्था के लिए जो कपड़े वपड़े लेने हैं वो लेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कि कितना मतलब दिन से बुखार आ रहा है या फिर कब कब आ जाता है। तो ये जो डॉक्टर हैं ये बहुत पुराने हैं, बेशक आपको इनका दुकान और ये सब बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं गांव के, और सभी गांव के लोग यहाँ पे बच्चों को अपने दिखवाने आते हैं। हमारी आस्था का शुरू से यही इलाज होता आ रहा है और इनकी दवाइयों से उसको बस 2 ही खुराक में तबीयत सही हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद एक फंक्शन होगा बच्चों का ही, तो वहाँ पे सभी बच्चे लड़कियाँ सज धज कर जाती हैं, तो इसीलिए आस्था के लिए भी एक ड्रेस चाहिए था। पिछली बार हमने ले नहीं पाए थे, हमें ध्यान नहीं रह पाया था, और जब सारे बच्चे सज धज के गए तो फिर आस्था को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उस दिन के लिए सभी बच्चे ऐसे हैवी लहंगे ही पहनते हैं और जड़े जड़े हुए कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही टाइप का हम भी कपड़े हैं यहाँ पे देख रहे थे। देखो अच्छा कौन सा तो अब दोस्तों ऊपर मतलब इनका ही दुकान है, लेकिन साड़ियों का दुकान है, तो साड़ी लेनी नहीं थी, लेकिन आस्था के पापा बोले कि जब तू मार्केट आई है तो अपने लिए एक आध हल्की सी साड़ी ले ली, मतलब हल्की सी मतलब रोज़ डेली पहनने वाली साड़ी। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा मन नहीं था साड़ी लेने का, मैं तो कम ही साड़ी पहनती हूँ, तो फिर भी इन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा जब मैं अपने लिए एक साड़ी ले रही हूँ तो एक अम्मा के लिए भी ले लूँ, तो 2 साड़ी यहाँ पे लेनी थी मुझे, दोनों ही हल्की हल्की लेनी थी। और अम्मा के लिए लग रहा था कि कैसी साड़ी लूँ, उन्होंने मेरे को चुनरी वाली साड़ी बोली थी, लेकिन यहाँ पे चुनरी वाली ढंग की साड़ी थी नहीं, बल्कि मुझे एक भी साड़ियाँ यहाँ की पसंद ही नहीं आई, और जैसा डिज़ाइन विज़ाइन मैं सोच रही थी वैसी साड़ी तो मिली ही नहीं। तो थोड़ी सी पसंद आई थी मुझे ये वाली साड़ी, ये जो रेड साड़ी है ना, ये पसंद तो आई है, लेकिन इसमें धारी धारी लगे हैं, तो पता नहीं कैसा रहेगा पहनने में, वो चुभेगा शायद। ठीक है भाई। तो अम्मा के लिए ये चुंदरी के लिए कही थी उन्होंने, चुंदरी ढंग की दिखाने नहीं है। चला आस्था। तो दोस्तों यहाँ पे ना अब आ गए थे थोड़ा सा चाट वगैरह खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने। कोल्ड ड्रिंक मुझे पीनी थी, चाट इन्हें खानी थी। तो दोस्तों हम सभी ने खा लिया है चाट। तो ये है दोस्तों, देखिए रास्ता यहाँ यही है, मतलब पूरा मार्केट, और वहीं से आस्था के पापा गाड़ी लेके बाहर को निकल रहे हैं, मतलब बाजार से बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे अब आस्था ने खा लिया था गोलगप्पा, मैं खाने लगी हूँ। तो बाज़ार आओ और गोलगप्पा ना खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गोलगप्पा वहाँ पे तो नहीं खाए थे, लेकिन फिर यहाँ पे हमने गोलगप्पे खा लिए। अभी आस्था के पापा चले गए कुछ सामान लेने, और मैं और आस्था यहाँ पे गोलगप्पे बैठ के खा रहे हैं। तो ये है हमारे गांव के बाज़ार का खरीला देहात है, और यहाँ पे ही मतलब मेन बाज़ार लगता है, मेन बस स्टैंड भी यहीं पे है। तो यहीं पे गोलगप्पे हमने खूब खाए। दोस्तों अब आ गए हैं वहाँ से घर, और वहाँ से हमने लिया 2 साड़ी ली है, और एक आस्था के लिए लहंगा। तो दिखाते हैं आपको, ये रहा
लहंगा आस्था के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का एक त्यौहार होता है जो कि अभी आने वाला है, तो उसी में सारे बच्चे खूब सज धज के जाएंगे। तो उसी के लिए आस्था ने देखिए ये ड्रेस ली है, और ये है उसका घाघरा, और ये हैं दुपट्टे। ये है घाघरा और ये है दुपट्टा, ये भी है दुपट्टा। और 2 साड़ी ली है, एक साड़ी तो ये रही। तो बाइक में देखिए दोस्तों बाल कैसे ख़राब हुए हैं, बाइक में बाल उड़ उड़ के। तो कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।